हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एम के तिवारी फ्रॉम एम के क्लासेस में लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए 26 जनवरी पे बहुत ही अच्छा स्पीच, जो कि आप स्कूल कॉलेज या कहीं भी इसको बोल सकते हैं। तो चलिए हम स्पीच शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, स्टेज पे आने के बाद हम लोग वहाँ पे जितने व्यक्ति हैं उन सभी को अभिवादन करते हैं। तो हम अभिवादन कैसे करेंगे, इसको करते हुए हम स्पीच चालू करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि, शिक्षक, माता-पिता और मेरे सभी प्रिय मित्र, आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही खास दिन है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, हम 26 जनवरी 1950 से हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था और साथ ही साथ भारत का संविधान लंबे संघर्ष के बाद भारत में लागू हुआ था। भारत का संविधान बनाने में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है और आज हम उन्हें भी याद करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों को अपने प्रतिनिधि को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार। हमारे नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के काफ़ी संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली और भारत का अपना संविधान बना, जिसमें सभी नागरिकों के मूल कर्तव्य, नियम और कानून का उल्लेख है। अपने देश के प्रति उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने ऐसा किया कि उनकी आने वाली पीढ़ियां संघर्ष के बिना जी सके और देश आगे बढ़ सके। ऐसे महान अवसर पर उन्हें याद करना चाहिए और उन्हें सलाम करना चाहिए। हमारे देश में ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने प्राणों को हंसते-हंसते न्यौछावर कर दिया, जिनमें सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर शामिल हैं। यह सिर्फ उनके कार्य संभव हो पाया है कि हम अपने राष्ट्र में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत में विविधता में एकता दिखाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जाता है। इंडिया गेट पर भारत के राष्ट्रपति वीरों को पुरस्कार देते हैं। विदेश से आए मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होते हैं। अंत में भारतीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है और राष्ट्रगान भी गाया जाता है। इस भाषण को समाप्त करने से पहले मैं गणतंत्र दिवस के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे एक भारतीय होने का गर्व है। मैं अपने जीवन में देश से जातिवाद और भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म होते देखना चाहता हूं। मैं इन चंद लाइनों के साथ अपनी भाषण को समाप्त करना चाहूँगा। चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने सीने पर गोली, हम उनको प्रणाम करते हैं। जो मिट गए देश पर, हम उनको सलाम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।